बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Prep class students, welcome to the class of science. I hope you all are fine. Dear students, as you know, we have completed our syllabus of science. फर्स्ट टर्म का जो साइंस बुक 1 का हमारा सिलेबस है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने जो टोटल 10 चैप्टर्स हैं वो एक्सरसाइज के साथ मुकम्मल कर लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स ले लिए हैं। जो रिटन वर्क था वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। आज से आपकी रिवीजन वीडियो स्टार्ट होंगी जिसमें आप अपना जो साइंस का प्रीवियस बिल्कुल स्टार्ट से कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फिर से रिवाइज़ करेंगे, क्लियर करेंगे। अगर कहीं आपका कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया या किसी तरह से वीक रह गया, आप इन रिवीजन वीडियोस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। सो टुडे इज़ द रिवीजन वीडियो 1 और आज की क्लास में हम चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करेंगे। एंड चैप्टर 1 इज़ अबाउट वी एंड साइंस। स्टूडेंट्स, साइंस जो है एक्चुअली ये क्या है? किसी तरह का इल्म लेना, नॉलेज लेना, मालूमात हासिल करना, किसी भी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन लेना साइंस है। साइंस मीन्स नॉलेज। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, आप देखते हैं उनका जिस्म कितना परफेक्टली अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है। इससे इनके जो अंदर बॉडी के अंदर आप देखते हैं कि इतने सारी चीज़ें काम कर रही हैं और आप जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं इस तरह से। इतनी सारी एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर। तो इनके बारे में जब आप इंफॉर्मेशन लेना शुरू करते हैं, ठीक है, पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द चीज़ें, फिर आपके माइंड में सवाल आते हैं और फिर आप अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो ये तमाम जो प्रोसेस है ना, ये साइंस है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल है। आप देखते हैं बिजली है आपके घरों में आती है और बहुत सारी आपको इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इतनी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन लेते हैं, किसी भी तरह का इल्म लेते हैं, कोई मालूमात हासिल करते हैं, दैट इज़ साइंस। फिर एनिमल्स देखते हैं आप अपने इर्द गिर्द, एनिमल्स आर वेरी कॉमन अराउंड यू, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन आप लेंगे, ये भी साइंस होता है। सो इट मीन्स साइंस एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। साइंस हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हमें इसे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इर्द गिर्द जितनी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स नज़र आती हैं, इनके बारे में जब हम इनको ऑब्ज़र्व करते हैं, हम देखते हैं इनके कलर्स डिफरेंट हैं, इनकी शेप्स डिफरेंट हैं, इनके अंदर एबिलिटीज़ डिफरेंट हैं, इनके अंदर अलग अलग तरह की खूबियाँ पाई जाती हैं, क्वालिटीज़ डिफरेंट हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो हमारे इर्द गिर्द हैं, हम जब ऑब्ज़र्व करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये सब एक्चुअली साइंस है। इस टॉपिक से रिलेटेड हमने अपनी बुक पर एक्टिविटी 1 की थी जिसमें हमने मैचिंग किया था। एक्टिविटी 1 क्या था कि मैच द आइटम्स इन लिस्ट ए विद लिस्ट बी, जिसमें हमने लिस्ट ए से लिस्ट बी में जो वर्ड्स थे जिनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी बन रही थी, कोई कॉमन चीज़ बन रही थी, हमने उन्हें मैच किया था। देन इसी पेज पर एक्टिविटी 2 जिसमें आपके सामने 2 ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स थी और एक तो सन, दूसरा कैरेट। सबसे पहले तो आपने कलर्स करने थे इनमें, सन में येलो एंड कैरेट में रेड कलर। फिर इन पिक्चर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, ये हमने किए थे। आई होप आपने भी ये कर लिए होंगे। देन वी हैव अनदर टॉपिक इन दिस चैप्टर, शेप्स। शेप्स में हमने कुछ शेप्स देखी थी। आप ऑब्ज़र्व करते हैं जब अपने इर्द गिर्द, तो आपको अलग अलग शक्ल की चीज़ें नज़र आती हैं, उनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं। कुछ ट्रायंगल हैं, सर्कल हैं, स्क्वायर हैं, रेक्टेंगल हैं, बहुत सारी शेप्स नज़र आती हैं। सो हमने 3 बेसिक शेप्स जो थी वो देखी थी। कौन कौन सी, हम एक दफ़ा इन्हें फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। नंबर 1 ट्रायंगल, जिसकी शेप जो है वो इस तरह से होती है। नंबर 2 सर्कल, बिल्कुल जो गोल होती हैं उन्हें कहते हैं। देन थर्ड स्क्वायर, जो बिल्कुल बॉक्स की तरह होती है, ठीक है। सो हमने 3 बेसिक शेप्स के नेम्स याद किए थे, ट्रायंगल, सर्कल एंड स्क्वायर। और इसी से रिलेटेड फिर हमारे पास बुक में एक्टिविटी हमने की, एक्टिविटी 3, जिसमें आपके सामने पिक्चर्स थी, अलग अलग शेप्स थी उनकी, राउंड, सर्कल,
और ट्रायंगल शेप एंड स्क्वायर शेप जो हमने पढ़ी, उससे रिलेटेड फिर आपने बताना था, शेप्स चूज़ करना था, जो राइट शेप होती है आपने उसके सामने बॉक्स में टिक करना था। ये एक्टिविटी हमने बुक पर कर ली। उससे के अंदर एक और टॉपिक था हमारे पास कलर्स। जिस तरह आप अलग अलग शेप्स देखते हैं अपने इर्द गिर्द, तो इसी तरह बहुत सारे कलर्स भी होते हैं, आपके इर्द गिर्द रंग होते हैं बहुत सारे। तो हमने इन रंगों के कुछ नेम्स याद किए थे, लर्न किए थे। सो सम नेम्स ऑफ द कलर्स आर हेयर, जैसे कि ब्लू कलर, दिस इज़ ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, ठीक है, दिस इज़ द रेड कलर, देन पर्पल कलर, येलो कलर एंड ऑरेंज कलर। और इसके अलावा भी आप बहुत सारे जो कलर्स के नेम्स हैं वो लर्न कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड फिर आपकी बुक में एक्टिविटी थी, और जिसमें क्या था कि एक फ्लावर आपके सामने बना हुआ था, आपने इसमें कलर्स करने थे। कलर्स के ऑप्शंस आपको ऊपर दे दिए गए थे कि आपने किस वाले पार्ट में कौन सा कलर करना है, और उससे रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चन नीचे यहाँ पर थे, तो ये हमने कर लिया था बुक पर ही। देन वी हैव अनदर टॉपिक एंड दैट इज़ मशीन्स। जो इंसान हैं उनके बहुत सारे ज़ाहिर काम होते हैं, और वो हर काम खुद से करना मुश्किल भी बहुत होता है, और बहुत से काम इम्पॉसिबल भी लगते हैं। सो जो मशीन्स होती हैं ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे काम को हमारे लिए बहुत आसान कर देती हैं, और मशीन के इस्तेमाल से हमारे काम जल्दी भी हो जाते हैं, हमें थकावट भी नहीं होती, हम थकते भी नहीं हैं, और हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाता है, परफेक्टली हो जाता है। सो हमने कुछ मशीन्स देखी थी, लाइक सीज़र। सीज़र से हम क्या करते हैं, कुछ कटिंग करते हैं, पेपर कटिंग या कोई कपड़ा वगैरह काटना हो तो। फिर जो नाइफ़ है, नाइफ़ इज़ ऑल्सो अ मशीन, ठीक है, दिस आर सिंपल मशीन एक्चुअली। और ये मशीन क्यों है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने नाइफ़ से आप कटिंग करते हैं, आप वेजिटेबल्स कट करते हैं या फ्रूट्स कट करते हैं, तो ये आपकी हेल्प कर रहा है ना आपके कामों में। आप जो वेजिटेबल्स हैं वो हाथ से तो काट नहीं सकते, और आप इस नाइफ़ के ज़रिए से परफेक्टली वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को जो है वो कट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ मशीन। इसी तरह से कुछ थोड़ी बड़ी मशीन्स भी हमारे पास होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हमारे कपड़े धोने के लिए है। इसी तरह सीविंग मशीन यानी जो सिलाई मशीन जिसमें हमारे कपड़े सिल जाते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के कपड़े सिल जाते हैं, दैट इज़ अ मशीन। और क्रेन, इट्स अ हैवी मशीन, ये बड़ी वाली मशीन है, और आपको पता है क्रेन से भी हम बहुत हैवी जो लोड है, हैवी सामान है, वो आराम से और आसानी के साथ उठा सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। इनके अलावा भी बहुत सारी मशीन्स हैं जो कि हमारे डेली लाइफ के जितने भी काम होते हैं उनको हमारे लिए आसान बना देती हैं। फिर इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी बुक में ही एक एक्टिविटी हमने की थी जिसमें हमने मशीन्स को उनके वर्क के साथ मैच किया था। मशीन की पिक्चर्स आपके सामने थी और हमने उनके सेंटर में उनके फंक्शन लिखे हुए थे, वर्क, उनका काम क्या है उन मशीन्स का हमारी लाइफ के अंदर। तो हमने राइट वाले वर्क के साथ उस मशीन को मैच किया था। एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स जो हैं ये वो चीज़ें, ये भी बड़ी कॉमन है, दे आर द लिविंग थिंग्स, और इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज लेना ये भी साइंस का एक हिस्सा है। और फिर कुछ होते हैं एनिमल्स जो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, दे आर द बिग एनिमल्स। इसी तरह से सम एनिमल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज़, तो दे आर स्मॉल साइज्ड एनिमल्स। और हमारे इर्द गिर्द कुछ कॉमन एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, हम उनके नाम एक दफ़ा देख लेते हैं। जैसे हमने रैबिट, डॉग है, कैट्स होती हैं। इसी तरह से कुछ जंगल एनिमल्स भी होते हैं, लायन, पांडा, टाइगर, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं, थोड़े बड़े साइज़ के आ जाते हैं, जैसे कि एलिफेंट है, कैमल है। तो इस तरह के और बहुत से एनिमल्स होते हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, हमारे वर्ल्ड में, हमारी अर्थ के अंदर मौजूद होते हैं। और बहुत सारे कलरफुल बर्ड्स भी होते हैं एनिमल्स के अलावा, जो उड़ने वाले होते हैं ना,
जो उड़ सकती हैं हवा में, यानी कि बर्ड्स, ये भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। अलग अलग किस्म की बर्ड्स मौजूद होती हैं हमारे इर्द गिर्द, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट कलर्स के। इस टॉपिक से रिलेटेड भी हमारी बुक में एक्टिविटी हमने की थी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे, उनके सामने ऑप्शंस थे, राइट ऑप्शन पे आपने टिक करना था। ये एनिमल्स और बर्ड से रिलेटेड ही था, और ज़्यादातर किस तरह के क्वेश्चंस थे कि एनिमल का साइज़ कौन सा बड़ा है, कलर्स के बारे में, तो ये हमने किया था। देन वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। हमने एक और चीज़ के बारे में बात की थी, वो थी कोल्ड थिंग्स। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ठंडी होती हैं, कोल्ड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, आइस कोन्स, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये कोल्ड होती हैं, ठंडी होती हैं। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हॉट थिंग्स होती हैं, गर्म होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सन इज़ अ हॉट थिंग, वॉल्केनो, फायर एंड टी, अ कप ऑफ टी। तो ये तमाम हॉट थिंग्स हैं। इनके अलावा भी आपको आपके इर्द गिर्द बहुत सी हॉट या कोल्ड थिंग्स जो हैं वो मिल सकती हैं। एक्सरसाइज में फिर इससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन भी था कि आपने आइडेंटिफाई करना था पिक्चर्स को देख के कि वो चीज़ हॉट है या कोल्ड है, और आपने नीचे फिर लिखना था। ठीक है, क्वेश्चन हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। आइडेंटिफाई ईदर द थिंग्स आर हॉट और कोल्ड। आपने बताना है कि पिक्चर्स को देख के कि ये चीज़ हॉट है या कोल्ड है। सो फिर हमने लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल टी था फर्स्ट पिक्चर, चाय है तो हमने, क्योंकि ये गर्म होती है, हमने हॉट लिखा। इसी तरह से जो आइसक्रीम्स हैं वो कोल्ड होती हैं तो हमने यहाँ कोल्ड लिखा। यहाँ पे स्पेलिंग्स भी आपको लर्न करने की ज़रूरत है, कोल्ड की और हॉट की। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 हमने किया था, आपके सामने ऑप्शंस थी स्टेटमेंट के अंदर ही, और एक ऑप्शन करेक्ट है, सही है, आपने उसको टिक करना था। हम एक दफ़ा इसे रीड कर लेते हैं कम्प्लीटली। आप भी फिंगर रखें अपनी बुक पर और मेरे साथ साथ इसको रीड करें। फर्स्ट पॉइंट हम पहले रीड कर लेते हैं। एन आंट हैज़, आंट चूंटी को कहते हैं, और उसकी लेग्स पूछी हुई हैं, लेग्स, कि उसकी लेग्स कितनी होती हैं। सो इफ़ यू काउंट द लेग्स ऑफ द आंट, आपको पता चलेगा कि जो आंट है, चूंटी है, उसकी 6 लेग्स होती हैं। सो हमने 6 को टिक किया था। देन पॉइंट 2 अगर हम देखें, एन एप्पल इज़, एप्पल सेब जो फ्रूट है उसका कलर आपने बताना है। ऑप्शंस में 2 कलर्स लिखे हुए, ब्लू एंड रेड, तो रेड कलर को हमने टिक किया बिकॉज एप्पल इज़ रेड इन कलर। देन पॉइंट 3, अ फ्लावर हैज़ 4, फ्लावर के कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, यहाँ पर 4 है तो हम इसीलिए 4 बोल रहे हैं। क्या होते हैं फ्लावर की, क्या होते हैं, अब ऑप्शंस भी हमने करेक्ट बताना है, जैसे कि पेटल्स एंड लेग्स। आप सब जानते हैं कि फ्लावर के लेग्स तो नहीं होते, लेग्स तो सिर्फ एनिमल्स या ह्यूमंस के होते हैं। सो फ्लावर के क्या होते हैं, पेटल्स, जो पत्तियाँ होती हैं ना फ्लावर के इर्द गिर्द, वो होते हैं पेटल्स। देन पॉइंट 4 है, अ स्टोन इज़, स्टोन यानी पत्थर, वो किस तरह का होता है, सॉफ्ट या हार्ड, नरम होता है या सख्त होता है। तो आप सब जानते हैं जो स्टोन है वो हार्ड यानी कि सख्त होता है, तो हमने हार्ड को टिक किया। देन पॉइंट 5, आइस इज़, आइस यानी जो बर्फ़ होती है, अब वो क्या है ऑप्शन में, हॉट या कोल्ड। तो आप सबको पता है आइस जो है वो कोल्ड होती है, ठंडी है, तो हमने कोल्ड को टिक किया। पॉइंट 6, स्काई इज़, स्काई यानी कि आसमान, उसका रंग आपको पता है कि ब्लू कलर होता है, तो हमने ब्लू पर टिक किया। द सेकेंड वन इज़ द ब्लू। पॉइंट 7, एन एग हैज़ बैड, जो एग है उसकी क्या बैड होती है। आपको पता है शेप तो उसकी सही होती है, बिल्कुल ओवल शेप है, शेप बिल्कुल बैड नहीं है, बट उसकी जो स्मेल है, स्मेल इज़ बैड, तो हमने स्मेल पर टिक किया। पॉइंट नंबर 8, अ बैलून इज़, बैलून क्या होता है, हैवी है या लाइट, हैवी यानी कि भारी होता है या लाइट होता है यानी हल्का। सो आपको पता है जो बैलून है जब आप उसे उठाते हैं तो बहुत ही हल्का होता है, लाइट वेट होता है। सो यहाँ पर हमने लाइट को टिक किया। देन पॉइंट नंबर 9 इज़
अ काउ हैज़ लेग्स, काउ की लेग्स कितनी होती हैं? सो इट इज़ ऑब्वियस, आपको पता है कि काउ जो है उसकी 4 लेग्स होती हैं, तो यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को टिक किया। देन वी हैव पॉइंट नंबर 10, शुगर इज़, शुगर का टेस्ट किस तरह का होता है? तो आपको पता है शुगर जो है वो बहुत स्वीट होता है, तो यहाँ पर हमने स्वीट को टिक किया। इसी से नेक्स्ट पेज पर हमारे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 है वो यहाँ पर भी आपने ऑप्शंस को ही टिक करना है। आंसर दीज क्वेश्चन सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स हैं आपके सामने और इनमें जो 2 वर्ड्स हैं इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, आपने उसे टिक करना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ वी राइट ऑन द पेपर विद, हम पेपर पर, कागज़ पर किस चीज़ से लिखते हैं? क्या चीज़ होगी हमारे पास इन दोनों ऑप्शंस में से जिस पर हम कागज़ यानी पेपर पर लिखते हैं? ऑप्शन 1 है पेंसिल एंड ऑप्शन 2 है चॉक। आपको पता है चॉक तो हम बोर्ड पर लिखते हैं, सो पेंसिल इज़ द थिंग जिससे हम पेपर पर लिखते हैं। हमने यहाँ पर पेपर को इसीलिए टिक किया। पॉइंट 2, वी सिट इन द क्लासरूम ऑन, हम क्लासरूम में जब बैठते हैं तो किस चीज़ पर बैठते हैं? टेबल या डेस्क? टेबल पर तो हम नहीं बैठते, टेबल तो वैसे यूज़ होते हैं ना, उस पर कोई चीज़ रखने के लिए घर के अंदर। सो सेकेंड ऑप्शन डेस्क, डेस्क होते हैं एक्चुअली क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स के बैठने के लिए, तो यहाँ पर डेस्क ऑप्शन करेक्ट है। वी कट वेजिटेबल्स इन द किचन विद, हम वेजिटेबल्स को किस चीज़ से कट करते हैं? तो हम किससे करते हैं? नाइफ से, तो यहाँ पर हमने नाइफ को टिक किया। दिस फ्रूट हैज़ ओनली 1 सीड, कौन सा फ्रूट है इन दोनों ऑप्शन में से जिसका एक ही सीड होता है, जिसके अंदर एक बीज होता है? सो एप्पल के तो एक नहीं होता, छोटे छोटे से 4-5 होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जो मैंगो है उसका एक ही सीड होता है, इट मीन्स के मैंगो करेक्ट ऑप्शन है। वी स्लीप एट नाइट ऑन, हम रात को किस पर सोते हैं? चेयर या बेड पर? यू नो कि चेयर पर तो हम बैठते हैं, बेड पर सोते हैं, सो बेड इज़ द करेक्ट आंसर। चिल्ड्रन प्ले विद चिल्ड्रन, जो बच्चे किसके साथ खेलते हैं? ऑप्शंस टॉयज़ या बुक्स, तो आपको पता है टॉयज़ जो खिलौने हैं इनके साथ ही बच्चे खेलते हैं, तो टॉयज़ इज़ द राइट आंसर। और इसी के नीचे फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इस चैप्टर 1 का। क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। Put tick or cross according to the statement, either it is right or wrong। स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे पहले तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट में जो कहा जा रहा है वो सही है या गलत है। अगर वो सही है, करेक्ट है, आप उसके सामने करेंगे टिक, और अगर वो गलत है, रॉन्ग है, तो आप उसके सामने करेंगे क्रॉस। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ साइंस मीन्स नॉलेज, साइंस का मतलब है इल्म हासिल करना, मालूमात लेना, सो ये सही है, हमने यहाँ पर टिक किया। सेकेंड इज़ टू लर्न समथिंग अबाउट आवर सेल्व्स इज़ नॉट साइंस, अपने बारे में जानना साइंस नहीं है। सो अभी हमने स्टार्ट में ही पढ़ा कि सर हर चीज़ के बारे में जानना, अपने बारे में हो, किसी भी चीज़ के बारे में हो, सबके बारे में जानना, इन्फॉर्मेशन लेना साइंस है। तो ये स्टेटमेंट कह रही है साइंस नहीं है, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। इसी वजह से हमने इसके सामने क्या किया? क्रॉस किया। देन पॉइंट 3, गेटिंग नॉलेज अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स इज़ ऑल्सो साइंस, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में जानना साइंस है। सो येस इट इज़ करेक्ट, इसके सामने हम टिक करेंगे। देन साइंस इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग थिंग्स आउट, साइंस से हम बहुत सी चीज़ों के बारे में फाइंड कर लेते हैं, जान लेते हैं, सो येस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। देन मशीन्स डू नॉट मेक आवर वर्क ईजियर, मशीन हमारा काम बिल्कुल आसान नहीं बनाती, सो दिस इज़ रॉन्ग। मशीन कहते ही ऐसी चीज़ को हैं जो हमारा काम आसान कर दे हमारे लिए, तो ये क्या होगा? रॉन्ग। हमने यहाँ पर क्रॉस करना है। लास्ट है आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं। यस हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, हैंड्स, फीट्स, आइज़, नोज़, इतने सारे पार्ट्स हैं, दिस इज़ करेक्ट। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। हमने चैप्टर 1 रिवाइज़ कर लिया। आई होप कि आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से लर्न करना है। हर चीज़ जो मैंने बताई, चाहे वो चैप्टर के अंदर एक्टिविटीज़ के फॉर्म में है या एक्सरसाइज, आपने सबको लर्न करना है। रीडिंग सबसे पहले आपको आनी चाहिए। सो नाउ लेट्स राइट द डायरी। आपकी डायरी क्या है? लर्न चैप्टर 1।
आपने चैप्टर 1 में जो कुछ पढ़ा उसे बहुत अच्छे से याद भी करना है, और स्पेशली आप सबसे पहले अपनी रीडिंग स्टेटमेंट को रीड करेंगे, करना आएगा तो ही आप उसके आंसर्स दे पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ योर डायरी, से नोट डाउन कर लें। चैप्टर 1 को अच्छे से लर्न करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।